ओव्यूलेशन के बाद एक महिला के शरीर में क्या क्या होता है प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। देखिए, जैसे ही आप ओव्यूलेशन के दिनों में रिलेशन बनाते हैं, मान के चलिए कि उस महीने आपका एग फर्टिलाइज्ड हो जाता है, तो जो फर्टिलाइज्ड एग है ना, वो मल्टीपल सेल्स में डिवाइड होता है, जायगोट बनता है। जायगोट बनने के बाद में ब्लास्टोसिस्ट बनता है, और ये जो ब्लास्टोसिस्ट होता है ना, एकदम बॉल नुमा संरचना होती है। और ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, ये धीरे धीरे यानी कि आपकी फैलोपियन ट्यूब से लुढ़कते लुढ़कते आपके गर्भाशय की दीवार में चिपकने की कोशिश करता है। और इसको आपके गर्भाशय की दीवार में जाकर चिपकने में कम से कम फर्टिलाइज्ड एग से लेकर ब्लास्टोसिस्ट बनने तक के सफर में कम से कम 4 से 5 दिन लग जाते हैं। और जब ये आपके एंडोमेट्रियम की दीवार में जाकर चिपकता है, तब तक इसको ऑलमोस्ट 10 से 11 दिन लग जाते हैं। तो ये 10 से 11 दिन में आपकी फैलोपियन ट्यूब में ही ये सारी प्रक्रिया हो रही होती है। इस वक्त आपके शरीर में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स काफी तेजी से बढ़ता है, जो कि प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है। इसीलिए आपको इन दिनों में थोड़ी सी कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। आपको यहाँ पर कैफीन युक्त चीजों को कम से कम ही लेना है, यानी कि आपको चाय कॉफी का इस्तेमाल बहुत कम करना है। ज्यादा स्पाइसी चटकदार मसाले वाली चीजों को बहुत कम से कम खाना है। मैदे से बनी चीजों को आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है। जितना हो सके घर का हेल्दी ही खाना है आपको। पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, नूडल्स, पास्ता, ऐसी चीजों से आपको थोड़ी सी परहेज करना है, क्योंकि जो लास्ट का जो 7 दिन होता है ना आपके पीरियड आने से पहले का, तो ये डिसाइड करते हैं ये 7 दिन के आपका जो इम्प्लांटेशन है वो सक्सेसफुली होगा या फिर नहीं होगा। इसीलिए अगर आप सक्सेसफुली इम्प्लांटेशन चाहते हो तो आपको इन सारी चीजों से थोड़ी सी परहेज करना है।